जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 10 सितंबर से आपके राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी इसका आवेदन जल्दी से जल्दी कर लें, यानी कि शुरुआती दिनों में ही इसका आवेदन कर लें, क्योंकि होता क्या है कि अंतिम दिनों में सर्वर डाउन, पेमेंट अटकने जैसी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी प्रॉब्लमों से बचने के लिए आप जो है शुरुआती दिनों में ही इसका फॉर्म भर दें, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। देखिए दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के मन में ये डाउट चल रहा है कि राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती का सिलेबस क्या होगा, उसकी तैयारी कैसे करें, पहले कौन से टॉपिक उठाएं और कौन से टॉपिक बाद में उठाएं, पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वहाँ दो चरणों में होगी। पहले आपका प्रीलिम्स लिया जाएगा जो कि दिसंबर में हो सकता है, और उसके बाद जो है आपका मेंस लिया जाएगा जो कि फरवरी में हो सकता है। तो प्रीलिम्स जो होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि उसके जो अंक हैं वहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। जो आपकी मेंस होगी उसके अंकों के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको जो है मेंस की तैयारी करनी है। मेंस का जो सिलेबस है वह काफ़ी बड़ा होता है। यदि आप उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं तो आपकी जो प्री की तैयारी है वो काफ़ी हद तक हो जाती है। इसलिए आप पहले मेंस की तैयारी कीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी ग्राम सेवक भर्ती है, इससे पहले 2016 में आई थी। उसका नोटिफिकेशन आया था 2016 में और उसकी एग्ज़ाम हुई थी 2018 में। तो उसी के आधार पर हम इस सिलेबस को बताएंगे, क्योंकि बोर्ड के द्वारा अभी तक तो इसका कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तो जो 2016 में नोटिफिकेशन आया था उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस काफ़ी हद तक यही रह सकता है। जो आपका 2018 का पेपर था वह 100 अंकों का था, और आपकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 2 घंटे में आपको देना था। इसमें जो सभी प्रश्न थे उनके अंक जो थे समान थे, और साथ ही साथ इस पेपर में थी नेगेटिव मार्किंग जो कि थी 33.5%, यानी कि 1/3। और इसमें जो न्यूनतम पूर्णांक थे वो 40% थे, और जिनके 40% से कम अंक आते हैं वो विद्यार्थी जो है नियुक्ति के पात्र नहीं थे। हुआ था क्या दोस्तों, उस टाइम पे आपका जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया था, जिसके कारण अधिकांश विद्यार्थियों के 40% अंक भी नहीं आ पाए, यानी कि 40 अंक भी नहीं आ पाए थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर भी काफ़ी टफ ही आए, लेकिन दोस्तों आपको जो तैयारी है वहाँ अभी से शुरू करनी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस है वह 9 भागों में विभाजित था, और इससे रिलेटेड ही आपका जो सिलेबस है वो भी आएगा। ठीक है, तो आप जो पहला टॉपिक था इसमें हुआ था सामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर आपके सिलेबस था, जिसमें पहला यूनिट थी करंट अफेयर। इसमें इंटरनेशनल, नेशनल और राज्य स्तरीय यानी कि राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो पूछा गया था। सेकंड जो आपका सिलेबस का टॉपिक था वह भूगोल था, यानी कि ज्योग्राफी थी, और ज्योग्राफी भी वर्ल्ड पूछी गई थी, भारत की ज्योग्राफी पूछी गई थी, साथ ही साथ राजस्थान की ज्योग्राफी भी पूछी गई थी, और साथ में पूछे गए थे वहाँ के प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा जो तीसरी यूनिट थी उसमें पूछा गया था एग्रीकल्चर और इकोनॉमी, भारत और राजस्थान की। ठीक है, ये तीसरी यूनिट थी, और जो चौथी यूनिट थी उसमें पूछा गया था हिस्ट्री और कल्चर, यानी कि इतिहास और संस्कृति से संबंधित थी आपकी चौथी यूनिट। पांचवी यूनिट थी मानसिक योग्यता से, और छठी यूनिट जो थी तर्क शक्ति विश्लेषण से संबंधित थी। सातवीं यूनिट थी अंग्रेजी, हिंदी और गणित की, और आठवीं जो थी वह पॉलिटी से संबंधित थी, प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, और नवीं यूनिट जो थी वहाँ कंप्यूटर से संबंधित थी, और इससे रिलेटेड ही आपका जो आपकी बार का सिलेबस भी है वह भी यही रहने वाला है। तो आपको इसको देखते हुए ही आपकी तैयारी करनी है। हम आपको बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक पहले उठाना है, कौन कौन से टॉपिक बाद में उठाना है। तो आप वीडियो में बने रहिए। यदि आपको ये सिलेबस चाहिए तो इस सिलेबस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना है, वहाँ पर हमने लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक कर कर आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पहले उठाने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो इसमें यूनिट दी थी वह सामयिक विषय थे, यानी कि करंट अफेयर थे। तो ये आपको जो है करंट अफेयर अभी से उठाना होगा, यानी कि डेली रूटीन में आपको करंट अफेयर को टाइम देना ही है। इसके लिए आप कुमार गौरव की वीडियो को देख सकते हैं,
वह करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियो को देखकर अपना करंट अफेयर को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें आप ये माने कि 1 साल के अंदर अंदर का करंट अफेयर ही आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ खेल से संबंधित घटनाएं भी इस सिलेबस में आएंगी। तो आपको एक टॉपिक जो है करंट अफेयर वहाँ डेली रूटीन में लेना है। इसके साथ में आपको लेना है मैथ्स और रीजनिंग। जो मैथ्स और रीजनिंग है वहाँ भी आपको डेली रूटीन में लेना है, क्योंकि दोस्तों इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकांश विद्यार्थियों से बन जाते हैं। अधिकांश जो विद्यार्थी है इन्हीं से अपना स्कोर जो है हाई करते हैं, यानी कि हाईएस्ट स्कोर तक मैथ्स और रीजनिंग की बदौलत से ही वो पहुंचते हैं। तो आपको ये भी डेली रूटीन में लेना है। कौन कौन से 2 टॉपिक हो गए, एक मैथ्स रीजनिंग और एक हो गया अपना करंट अफेयर। इसके अलावा जो है आपको कंप्यूटर भी डेली रूटीन में लेना है, यानी कि अभी से आपको कंप्यूटर की भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये वही टॉपिक है जिनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए आपको 3 टॉपिक तो पहले उठाने हैं। कौन कौन से हो गए, मैथ्स रीजनिंग हो गया, एक हो गया आपका करंट अफेयर और एक हो गया आपका कंप्यूटर। इसके अलावा आप हिंदी और अंग्रेजी को भी आप अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से काफ़ी सरल प्रश्न आते हैं, और यदि वह सरल प्रश्न में आपसे गलत हो जाते हैं तो आप जो है अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। इसलिए इन टॉपिकों को आपको डेली रूटीन में लेना है। ये 4 टॉपिक हो गए हैं जिनकी तैयारी आपको अभी से शुरू करना है। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक यानी कौन कौन से, एक पॉलिटी हो गया आपका, एक इकोनॉमी हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया और एक हो गया आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो चार टॉपिक हैं इनसे आपको सिर्फ सामान्य ज्ञान से संबंधित चीज़ें ही पढ़नी है, यानी कि इनका डीप से अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न आते हैं जो सभी विद्यार्थियों को पता रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं जो किसी को भी पता नहीं रहता, तो वो उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी डीप पूछे जाते हैं, वो अधिकांश विद्यार्थियों को पता नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो आपको ऊपरी ज्ञान पढ़ना है, और जो पहले बताए थे जिनका डेली रूटीन लेना है आपको, वो आपको अच्छे से कवर करना है। उन्हीं के आधार पर आप जो है हाईएस्ट अंक अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।